तो मैथ की एडो लाइब्रेरी टू टाइम एंड डिस्टेंस के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में कुछ बताया था, उसके बाद आगे हम शुरू करते हैं। तो जैसे अगर कोई आदमी एस स्पीड से चल रहा है टी टाइम में, अगर वो अपनी स्पीड S+20 कर ले और टाइम T-10 मतलब टाइम बढ़े या घटे जो भी हो, तो जो आपका रिलेशन डिस्टेंस का आएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा D = S × S+20। और दोनों टाइम का मतलब दोनों का स्पीड का डिफरेंस और इनटू दोनों के टाइम का डिफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई आदमी S1 स्पीड से कहीं जा रहा है और अपनी फ्रेंड से बीच रास्ते मिला और उसी के अपोजिट से कोई उसकी फ्रेंड S2 स्पीड से आ रही है और बीच में दोनों मिले, फिर एक दूसरे के घर की तरफ चल दिए, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इसमें जो टाइम लगा है बीच रास्ते में आने का वो सेम है। जैसे मैं यहाँ से मुझे गोहनिया जाना है तो बीच घूरपुर में कोई है और गोहनिया से घूरपुर कोई है, तो हम दोनों का टाइम सेम है, स्पीड भले अलग है। लेकिन जब घूरपुर से मैं मिलने जा रहा था गोहनिया, तो मैं गोहनिया ही चला गया और वो मेरे घर मामा भांजी चले आए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बात का स्पीड होगा वो तो सेम होगा, लेकिन टाइम अलग अलग हो जाएगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि अब स्पीड अलग थी तो टाइम भी क्या हो जाएगी, बात अलग हो जाएगी। पहले तो स्पीड अलग अलग थी लेकिन टाइम क्यों सेम था, क्योंकि एक ही पॉइंट पर मिलने के लिए आए थे। तो अगर मीटिंग टाइम होगा तो वो होता है अंडर रूट में T1 T2 समझ गए ना बात किस टाइम। और S1/S2 जो होगा वो अंडर रूट में T2/T1, और जो डिस्टेंस होगा वो S1T1 + S2T2 या फिर S1 + S2 × T, ठीक है। अब अगर दोनों आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है V1 और डिफरेंस V2, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो V1 + V2। अब अगर कोई पुलिस चोर को पकड़ना है तो भाई उसकी स्पीड तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी तभी तो पकड़ेगा। तो अगर मान लो कोई पुलिस किसी पॉइंट से किसी चोर को पकड़ने के दौड़े, कुछ दूर D मीटर पर चोर है, अब अगर वहाँ से वो चलना शुरू किए V1 मीटर पर सेकंड और पुलिस चोर चलना शुरू किया थोड़ी दूर पर से V2 मीटर पर सेकंड, तो टाइम क्या होगा जब वो एक दूसरे को पकड़ेंगे? कौन? चोर थोड़ी पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी। तो पुलिस जब पकड़ेगी टाइम क्या होगा, तो ध्यान सुनना भाई। यहाँ से और हाँ एक बात और, हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो हम रिलेटिव में क्या करते हैं, जिसको जिसको निकालना होता है उसको हम जीरो मान के एक पॉइंट पर रखते हैं कि वो वहीं पर है। जैसे पुलिस अपनी नीचे पोजीशन पर, चोर अपनी नीचे पोजीशन पर है, तो जब टाइम निकालेंगे मिलने के लिए तो डी रिलेटिव लेंगे, मतलब इनिशियली में इनका डिस्टेंस कितना था और इन दोनों का डिफरेंस टाइम है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अब अगला पॉइंट पर है ध्यान से। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना, अगर इसी जगह पर वो अपोजिट डायरेक्शन में आए तो वहीं पर रिलेटिव स्पीड तो डिस्टेंस वही रहेगा, बस क्या होगा स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। याद रखना, अपोजिट में ऐड और सिमिलर में डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा होगा वो माइनस छोटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तो आपसे कहूँ कि पुलिस की स्पीड ज़्यादा हो गई है और चोर की स्पीड कम है तो ऑटोमेटिक पुलिस पकड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पुलिस की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड और चोर की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, और पुलिस और चोर के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस मतलब जब वो भागेंगे उसके पहले डिस्टेंस था 20 मीटर, तो अगर कहा जाए कि 2 सेकंड बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, तो भाई एक बात बताओ, पुलिस की स्पीड 30 है तो मतलब वो अगर रिलेटिव माने जीरो माने तो वो जीरो जीरो पॉइंट पर होंगे दोनों, और जीरो पर होंगे तो पुलिस आगे बढ़ेगी, तो 20 मीटर में कम होगा तो इसीलिए मतलब पुलिस चोर को पकड़ेगी। तो इसका मतलब यही होगा कि जो भी इन दोनों की गैप होगी वो जो भी आएगा उसको हमें माइनस करना पड़ेगा 10 से। तो गैप का फॉर्मूला पता है ना, गैप का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। गैप का